Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you all are fine. I am Syed Zubair Neem, lecturer in English, Government Postgraduate College, Satellite Town, Rawalpindi. In this lecture, we are going to cover chapter 2 of second year English book 2, that is using the scientific method. We will complete it in 2 lectures. Text of the chapter is in front of you. Please follow and understand. You can post your questions later on in WhatsApp group or online classes. We will address them there, inshallah. So let's start with the chapter. Text is in front of you, dear students. ये आपका जो इंग्लिश की बुक है, बुक 2, उसका सेकंड चैप्टर है, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, यानी साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करना. इसके 2 राइटर्स हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, डैरल बर्नार्ड एंड लॉन एडवर्ड्स. इन दोनों ने मिलकर ये चैप्टर लिखा है. और ये चैप्टर बेटा बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों ने पहले ना पढ़ी हुई हो. ज़ाहिर है साइंटिफिक मेथड के बारे में आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान होगा. इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर्स में कवर करें. और आप लोगों ने टेक्स्ट को अपने सामने रखना है, वैसे भी टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो इसको आप समझते जाइए. और जो आपको इससे रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे वो आप लोग पोस्ट कर सकते हो ग्रुप में. So let's start with the chapter कि all of us have benefited greatly. Benefited का मतलब फ़ायदा उठाना, greatly means बहुत ज़्यादा, from the use of scientific method. साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करके इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स सच एज दोज डीलिंग विद द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ. अब वो बता रहा है कि साइंस हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करती है. सबसे पहले उसमें उसने मेंशन किया है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ को बरकरार रखना, हमारी सेहत को बरकरार रखना. वो आप लोगों को पता है बेटा, जाहिर है कि वो मेडिसिन के ज़रिए और उसमें जो डेवलपमेंट हुई है उसके ज़रिए वो हमारी सेहत को मेंटेन करती है साइंस. द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, के खुराक की प्रोडक्शन, उसको पैदा करना, प्रिजर्वेशन मीन्स उसको महफूज करना, कि दोनों कामों में साइंस ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है हमें. द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, हमारे घरों की तामीर में, वो आप देख सकते हो कि किस किस मकाम पर जो साइंस है वो हमारे घर तामीर करने में मदद देती है. ज़ाहिर है जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट्स वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं, वो सारे जो है वो साइंस के ही ईजाद करता है. एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे उसने 2 चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की बात की है. फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, यानी हमारे बातचीत करने का तरीका. पहले आपको पता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, ज़ाहिर है बहुत बैकवर्ड. अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, टेलीफोन्स हैं, ईमेल्स हैं, हम लोग इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, ज़राए नकलो हमल. ज़ाहिर है पहले भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जिस तरह से कार्स वगैरह इस्तेमाल होते थे, या बहुत स्लो जो स्पीड ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल होती थी. आजकल ट्रेन्स हैं, कार्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेज़ हो गई है. ज़ाहिर है वो सारी जो इजादात हैं वो साइंस की ही हैं. मजीद राइटर ये कह रहा है, नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज, कि ना सिर्फ हमारे रहने सहने के तरीके चेंज हो गए, बट द पीपल देमसेल्फ हैज आल्सो बीन चेंज, कि लोग जो हैं खुद भी तब्दील हो गए, कि साइंटिफिक मेथड की वजह से हमारे अपने अंदर भी तब्दीलियाँ आना शुरू हो गई हैं. कैसे आ रही हैं वो आगे बता रहे हैं. टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स व्हिच यूज्ड टू बी कंसीडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, कि आजकल हम लोग इस काबिल हैं कि हम हैपनिंग्स को, उन वाकयात को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं जिनको पहले कंसीडर किया जाता था, समझा जाता था बहुत अजीब व गरीब, स्ट्रेंज, बहुत मिस्टीरियस, पुरस्कार समझा जाता था. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, कि पहले रेनबो आती थी. अब लोगों को समझ नहीं आती थी, पुराने ज़माने के लोगों को, कि रेनबो किस लिए आती है. कुछ लोग उससे डरते थे, कुछ खुश होते थे. लेकिन आज हमें उसके पीछे की जो लॉजिक है, पीछे की जो उसकी साइंस है, वो हमें पता है कि ये किस वजह से होता है. तो वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन द हैपनिंग्स. एंड मजीद ये कि ऑल्दो देयर इज स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, के ज़ाहिर है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो अभी भी है. वी आर नाउ जनरली लेस फेयरफुल, कि हम लोग आजकल कम खौफजदा हैं देन आर फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स वर्ड्स, के हमारे जो आबाओ अजदाद थे, जो हमारे बाप दादा थे, उनके मुकाबले में हम लोग बहुत कम खौफजदा हैं. हम लोग इन चीज़ों से अब खौफजदा नहीं होते, क्योंकि हमें उसके पीछे की रीजंस पता हैं. वी आर मोर क्रिटिकल इन आर थिंकिंग देन आर एंसेस्टर्स. एंसेस्टर्स का मतलब भी बेटा आबाओ अजदाद होता है, फोर फादर्स. क्रिटिकल का मतलब होता है लॉजिकल होना, कि आजकल हम लोग ज़्यादा लॉजिकल हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच सकते हैं अपने फोर फादर्स के निस्बत. नेक्स्ट 3 लाइंस में वो बता रहा है आपको कि जो लेसन है, दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड हैड इंप्रूव्ड लिविंग कंडीशंस एंड चेंज्ड पीपल, कि आजकल साइंटिफिक मेथड है उसने किस तरह से हमारी लिविंग कंडीशंस को तब्दील किया है, रहने सहने के तरीके को, लोगों को कैसे तब्दील किया है. इट शुड ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मेक बेटर यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इन योर एवरीडे लिविंग, और वो आपको ये भी बताएगा कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में साइंटिफिक मेथड किस तरह से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. अब बेटा इसने इसके 4 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, 4 पॉइंट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है. पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज. इसके बाद नीचे बेटर सैनिटरी कंडीशंस हैं. फिर नेक्स्ट पेज पे मोर फूड एंड बेटर फूड, थर्ड पॉइंट. एंड देन फिर जो आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड है,
एक और बेटर एटीट्यूड वो आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा इंशाल्लाह। अब आप देखें, इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज कि इफ यू हैड बीन बोर्न 200 ईयर्स अगो, वो आपको राइटर ये बता रहा है कि अगर आप आज से तकरीबन 200 साल पहले पैदा हुए होते, यू वुड हैव हैड अबाउट 1 चांस इन 8 ऑफ लिविंग टू बी 1 ईयर ओल्ड। तो 8% में से आपका सिर्फ 1% चांस होता कि आप 1 साल तक जिंदा रहते, यानी इतने ज्यादा वहां पे बीमारियां थी कि 1 साल तक जिंदा रहना भी बड़ा मुश्किल था। वो एक और तरीके से इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि इन अदर वर्ड्स के दूसरे अल्फाज में, इन दोस डेज, उन दिनों में अबाउट 7 आउट ऑफ 8 बेबीज डाइड बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे। तकरीबन 8 बच्चे जो पैदा होते थे उसमें से 7 जो हैं वो अपनी बर्थडे तक पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी, यानी बहुत जल्दी। अब वो आपको मजीद एक्सप्लेन कर रहा है कि सपोज यू हैड बीन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो। अब आपको आपके जरिए, आपके एग्जांपल के जरिए समझाना चाह रहा है कि हो सकता है कि आप मतलब अगर आप लोग 200 साल पहले जाएं, वो कह रहे हैं आप कंसिडर करें कि आप उस दौर में पैदा हुए और आप बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के बच्चे थे एंड हैड लिव थ्रू दैट फर्स्ट ईयर, और आपने वो पहला साल गुजार लिया। यानी जो अभी उसने ऊपर बताया कि बहुत कम ऐसे बच्चे थे जो पहले साल तक पहुंचते थे, तो हो सकता है आपने वो पहला साल गुजार लिया हो। वेरी लाइकली कि बहुत ज्यादा पॉसिबल है बिफोर यू वर 6 ईयर्स ओल्ड, इससे पहले कि आप 6 साल के हों, 6 साल के होते, यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स। तो आपको स्मॉल पॉक्स हो जाता है, एक बीमारी का नाम वो बता रहा है कि 6 साल तक आपको स्मॉल पॉक्स हो जाता। एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, और जब आप 12 साल के होते, यू वुड अनडाउटेडली हैव हैड मीजल्स, whooping cough, scarlet fever एंड डिप्थेरिया। वो 4 बीमारियों के नाम और बता रहा है कि 12 साल तक ये 4 बीमारियां आपको लग चुकी होती हैं, क्योंकि साइंस में डेवलपमेंट उस वक्त हुई नहीं थी इतनी ज्यादा उसमें। इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वाज नॉट ओवर। अगर फिर भी आपकी जिंदगी से जंग खत्म ना होती, येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, कॉलरा, टाइफाइड फीवर एंड इन्फ्लुएंजा वन स्टार्टेड स्प्रेड थ्रू कम्युनिटी। वो और ज्यादा बीमारियों के नाम बता रहे हैं आपको कि सारी बीमारियां जो हैं वो आपको लगना शुरू हो जाती, और एक मरतबा जब ये शुरू होती हैं तो पूरी कम्युनिटी में फैल जाती थी। लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन, कि जिंदगी जो है बहुत गैर यकीनी थी। अ पर्सन हु लिव टू बी मोर देन 30 ईयर्स, एक इंसान जो 30 साल तक जिंदा रहता, वॉज इंडीड फॉर्चुनेट, वो यकीन बहुत ज्यादा खुशकिस्मत था। अब वो कंपेयर कर रहा है बेटा आजकल के हालात के साथ इसको, कि इट इज अनबिलीवेबल दैट सच कंडीशंस कुड हैव एग्जिस्टेड सो शॉर्ट अ टाइम अगो, कि हमें यकीन नहीं आता कि इतने बुरे हालात जो हैं वो इतना कम अरसा पहले थे। यानी सिर्फ आप कह सकते हो कि आज से तकरीबन 200 साल पहले से सिर्फ, और 200 साल में इतनी इम्प्रूवमेंट हो गई है। आजकल के हालात क्या हैं वो बता रहा है। टुडे बेबीज आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स, कि आजकल जो बेबीज हैं वो हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं, वेयर देयर इज लिटिल लाइकलीहुड, जहाँ पे बहुत कम चांस होता है ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज, कि उनको कोई डिजीज नहीं लगती। आपने उन्हें खुद भी नोट किया होगा। यंग पीपल आर ट्रीटेड, और जो नौजवान लोगों का भी इलाज किया जाता है, टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिप्थेरिया एंड टाइफाइड फीवर, के इनसे उनको महफूज रखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है, वैक्सीनेशन होती है इसकी। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड, कि आजकल जो एक इंसान है वो उम्मीद कर सकता है कि वो 70 साल तक जिंदा रहे। इन अदर वर्ड्स, के दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं, मोर देन 30 ईयर्स हैव बीन एडेड टू एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मेंस लाइफ, कि आजकल इंसान की जिंदगी के में तकरीबन 30 साल जो है वो ऐड हो गए हैं। पहले आपने ऊपर हमने पढ़ा था कि तकरीबन 30 साल लोग जिंदा रहते थे, अब 70 साल तक तकरीबन 30-40 साल उसमें ऐड हो गए इंसान की लाइफ में साइंस की वजह से। एंड आखिरी लाइन में वो यही बता रहा है, दीज चेंजेस हैव बीन मेड पॉसिबल बाय द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, कि जो चेंजेस हैं वो आई हैं साइंटिफिक मेथड की वजह से, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स एज द कॉजेज ऑफ डिजीज एंड इट्स प्रिवेंशन, कि हमने उनकी अब डिजीज की वजह भी हमें पता है, उससे बचना कैसे हमें ये भी पता है। सेकंड पॉइंट, बेटर सैनिटरी कंडीशंस। सैनिटरी कंडीशंस होती है बेटा सफाई सुथराई के इंतजाम, कि हमारे सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर हैं। अगेन बात वही है, पहले वो पास्ट की बात बताएगा, देन आपको प्रेजेंट में लेके जाएगा। कि इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, कि हम लोग ये सोचना भी मुश्किल है, व्हाट सैनिटरी कंडीशंस इन सम ऑफ आवर लार्जर सिटीज वर लाइक 100 ईयर्स अगो, कि एक सिर्फ 100 साल पहले हमारे बड़े बड़े शहरों में सफाई सुथराई के इंतजाम कैसे थे। ये राइटर्स बेटा अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, कि वहाँ की बात कर रहे हैं कि बहुत बुरे हालात थे। इनटू द नैरो अनपेव्ड एंड पोरली ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट, कि वहाँ की सड़कें कैसी थी, नैरो मीन्स तंग, अनपेव्ड का मतलब ना हमवार थी, खराब थी बिल्कुल। पोरली ड्रेन का मतलब वहाँ पे पानी निकलने का सही इंतजाम नहीं थे, पानी खड़ा होता था। हाउस होल्ड गार्बेज, के जो घरेलू जो कचरा है, एंड अदर रिफ्यूज, बाकी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं बट थ्रोन के, वो ऐसे ही फेंक दिए जाते थे। एनिमल्स वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट, जानवर आप घूमते फिरते नजर आते थे उन सड़कों पे। फीडिंग अपॉन द गार्बेज, वो आमतौर पर कूड़ा क्रिकेट जो है वो खा रहे होते थे। आउटडोर टॉयलेट आर कॉमन, जो टॉयलेट्स थे वो आउटडोर होते थे, बाहर होते थे। मैनी ऑफ देम सिचुएटेड, ज्यादातर जो टॉयलेट्स थे वैसे जगह पे सिचुएटेड थे, ऐसी जगह पर बने हुए थे, वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन इनटू वेल्स, जहाँ पे इंसानी जो वेस्ट मटेरियल्स, इंसानी फजला जो है वो कुओं में चलाया जाता था, जाहिर है सही इंसान नहीं था।
फ्रॉम विच पीपल ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर, और वहीं से लोग जो है वो पीने का पानी भी जमा करते थे। टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड। अब वो आजकल की सूरत हाल बता रहा है कि आजकल हमारी सिटी स्ट्रीट बिल्कुल मतलब पेव्ड हैं, उनमें निकासी का इंतजाम बड़ा अच्छा है, एंड दे आर क्लीन रेगुलरली, उनको मतलब रोजाना साफ किया जाता है। इट इज अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट, कि ये जो है बात कानून के खिलाफ है कि आप सड़कों पर कूड़ा करेट खेलें फेंकें। बात वही है बेटा, ये अपनी शहर मुल्क की बात करें। सेवेज फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सिटी इज कैरीड थ्रू सील्ड पाइप टू डिस्पोजल प्लांट्स, कि जितने भी कूड़ा क्रिकेट है वो बंद पाइप्स के जरिए, सील्ड पाइप्स के जरिए, क्लोज पाइप के जरिए डिस्पोजल प्लांट्स तक जहां पे उनको खत्म किया जाता है वहां तक लाया जाता है, थ्रू द यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड। जाहिर है सब कुछ साइंटिफिक मेथड की मदद से ही हो रहा है। इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, डिमॉन्स्ट्रेटेड मींस प्रूव्ड, साबित करना, ये बात साबित की गई है दैट अनसैनिटरी कंडीशंस कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज, कि जो सफाई सुथराई के जो नाकिस इंतजाम हैं उनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, जैसे टाइफाइड फीवर है, कॉलरा है, डायसेंट्री है। टुडे मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स हैव डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन। आजकल जो सिटी गवर्नमेंट्स है हमारी, उनके पास डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन है, सफाई सुथराई के डिपार्टमेंट है। जैसे बेटा हमारे पास भी कूड़ा कचरा उठाने के लिए गाड़ियां आती हैं, हमारे पास डिपार्टमेंट है विच कीप द सिटी क्लीन एंड देयर बाय प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टेन डिजीज। इसकी वजह से हमारे मुल्क साफ भी रहते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों से बचे भी रहते हैं। A century ago, अब वो एक और बात कर रहे हैं कि एक तकरीबन 100 साल पहले इट वाज कॉमन प्रैक्टिस इन मेनी सिटीज, कि बहुत सारे शहरों में ये हालात थे, टू ब्रिंग वाटर बाय द बकेट फुल फॉर हाउस होल्ड यूज। एक घरेलू इस्तेमाल के लिए बकेट फुल मेथड होता है बेटा, बाल्टियां भर भर के पानी लाना जो है वो लाना पड़ता था। वाटर हैड टू बी कैरीड, पानी को उठा के लाना पड़ता था कंसिडरेबल डिस्टेंस, बहुत लंबे फासले तक, फ्रॉम द वेल टू द होम। ये घरों से कुएं तक बहुत लंबा फासला था, पानी को लाना पड़ता था वहां तक। इट वॉज देयरफॉर यूज वेरी स्पेयरिंगली, इसलिए इसको बहुत ज्यादा स्पेयरिंगली, बहुत केयरफुली यूज किया जाता था फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेज, एंड बहुत कम पानी नहाने के लिए, बहुत कम पानी खाना पकाने के लिए, सिर्फ इसीलिए ताकि वो मतलब के प्रॉपरली उसको मतलब दोबारा भर के लाने के लिए फिर बहुत ज्यादा मुसीबत होती थी। ऑफन इट केम फ्रॉम सोर्सेज दैट कंटेन डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स। ज्यादातर वो पानी भी जो है वो एक तो इतनी मुश्किल से मिलता था और आता भी ऐसे जगहों से था जहाँ पे बीमारियां बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं। जैसे पहले उन्होंने बताया था कि नॉर्मली जो टॉयलेट्स का पानी है वहां पे चला जाता था। अब वो आजकल के हालात बता रहे हैं कि टाउन्स एंड सिटीज टुडे हैव वाटर सिस्टम्स, कि आजकल हमारे पास जो वाटर सिस्टम्स हैं यूजुअली प्रोवाइड वाटर इनफ फॉर हाउस होल्ड यूज, कि वो नॉर्मली इतना पानी प्रोवाइड करते हैं जो घरेलू इस्तेमाल के लिए काफी होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज, क्या वो कह रहा है आजकल जो शहरों के बढ़ने में सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हैज बीन टू प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर, कि वो सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सफिशिएंट वाटर, इनफ वाटर, काफी मिकदार में पानी नहीं प्रोवाइड कर सकते टू मीट द मैनी नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कि जो बढ़ती हुई आबादी है उसकी नीड्स को हम लोग कैटर कर सकें, उसकी नीड्स को हम लोग मतलब मीट कर सकें। बाहर के मुल्कों में बेटा यही होता है कि जब आपको नया शहर बनाना है तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं, तो नया शहर वो इसलिए नहीं बना पा रहे कि पानी वो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पाते। अब वो एग्जाम्पल दे रहा है कि लॉस एंजलिस जो उनका एक बड़ा मशहूर शहर है अमेरिका का, हैज सॉल्व द प्रॉब्लम, कि उन्होंने इस मसले को हल कर लिया है बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी फ्रॉम कोलोराडो रिवर। कि उन्होंने कैसे मसले को सॉल्व किया पानी के, कि एक कोलोराडो रिवर है उनके शहर के पास, तकरीबन 544 किलोमीटर दूर है, वहां से वो लोग पानी लेके आते हैं, कैरीड थ्रू पाइपलाइन बिछाई है उन्होंने, उसके जरिए लाए जा सकते हैं। एक्वेडक्ट एक पाइप होता है पानी का, 1000 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर आर डिलीवर टू द डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, के वो रोजाना की बेसिस पे मिलियन लीटर्स ऑफ पानी जो है वो डिलीवर करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, अपने शहर पे। ठीक है, दिस इज रिमार्केबल एडवांस फ्रॉम बकेट सिस्टम ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर। अब आप दो चीजों को कंपेयर करो कि बाल्टी से पानी भर भर के लाना, दूसरा साइंस की मदद से हम लोग इसको उठा के ला रहे हैं, पूरा पानी 544 किलोमीटर से शहर तक डिलीवर हो रहा है, तो जाहिर है साइंस के जरिए ही पॉसिबल है। तो बेटा ये जो जाहिर है चीजें आपको पहले ही पता थी, मैंने एज आई सेड, तो दो हमने पॉइंट्स को इस लेक्चर में कवर किया, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज और बेटर सैनिटरी कंडीशंस। इनको आप लोग रीड कर उनको समझो, और जो बाकी दो पॉइंट्स हैं वो हम लोग इंशाल्लाह रीड करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में जो इसके साथ होगा इंशाल्लाह। तो इसको पढ़ें और जो क्वेश्चंस हैं वो आप पोस्ट कर सकते हैं।